नमस्कार। आज त्रिकोणमिति का जीरो से स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा और प्लस में त्रिकोणमिति रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे आपका क्लियर हो जाएगा। अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए त्रिकोणमिति जो आया हुआ है ये ग्रीक भाषा से आया हुआ है, ठीक है। ग्रीक में दो भाषाओं से मिलकर ये बना हुआ है, ट्राइगोनोन और प्लस मेट्रोन से। ये ट्राइगोनोन का मीनिंग क्या होता है? ट्राइगोनोन का मतलब हो गया ट्राइंगल, प्लस मेट्रोन का मतलब हो गया मेजर, ठीक है। अब इसको सिंपल में बोलूं तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज में मापन होता है, मेजर होता है। किसका? या तो भुजा का या तो कोण का, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन से ट्रायंगल का व्यवहार होता है, कौन से ट्रायंगल का यूज है। तो ट्रायंगल है, इसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज बोलेंगे इसको, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। किसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, उसको कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। अब जरा देखिए पाइथागोरस ने हम लोगों को क्या बताया था? पाइथागोरस थ्योरम से देखिए जरा मान लें इसका ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये समकोण है यानी कि 90 डिग्री है, ठीक है। यही भुजा इसके 90 डिग्री है। अब सॉरी कोण, यहाँ देखिए तो बाकी जो ट्रायंगल का टोटल कोणों का जो योग होता है किसी भी ट्रायंगल का वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में देखिए ये आपका 90 हो गया, यानी ये दोनों जो होगा ये दोनों मिलकर 90 होगा, यानी कि ये दोनों जो होगा 90 से छोटा होगा। और 90 से छोटा कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। यानी ए और सी जो होगा ये दोनों मिलकर होगा न्यून कोण, ठीक है। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसको एच से लिखते हैं क्योंकि इसका नाम होता है इंग्लिश में हाइपोटेनस, ठीक है। अब मान लीजिए कि थीटा अगर यहां पर है, कौन यहां का पूछ रहा है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी कि ये लंब हो जाएगा, ठीक है, यानी P, ठीक है। और यहां देखिए बाकी जो एक बचा वो हो जाएगा आपका आधार। आधार को बोलते हैं बेस B, ठीक है। अगर आपका थीटा बोला ए के सामने वाला लंब हो जाएगा, ये वाला फिर आधार हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों को क्या पता चला था? पाइथागोरस प्रमेय से क्या पता चला था कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो बाकी दो भुजा जो बचेंगे उसके स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यानी कि कर्ण का वर्ग जो होगा शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण को क्या बोलेंगे भाई? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर को रिप्लेस करिए तो क्या हो जाएगा? उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला बन गया ये कि h निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी के मदद से जरा आप ध्यान दीजिए, इसी के मदद से एक और फॉर्मूला निकलेगा जिसका नाम होगा लंब। लंब कैसे निकलेगा? देखिए लंब निकालना हो तो आधार को इधर ले आइए, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इधर आएगा, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर,
ठीक है। लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब को क्या बोलेंगे भाई, पी स्क्वायर। ये क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर को हटा दीजिए, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक और आएगा आधार, कैसे निकालोगे जरा ध्यान दो। आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। आधार को क्या बोलोगे, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब बी जब निकालोगे तो बी इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये किसके अनुसार से निकाले, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम ना मालूम हो तो मेरे लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ होगा, उसमें जाकर देख लीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम आपका लिखा हुआ होगा। अब यहाँ मतलब पाइथागोरस थ्योरम का वीडियो का लिंक होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये आपको मालूम हो गया कर्ण, लंब और आधार, ठीक है। ये तीन मालूम हो गया। ये कहाँ से आया, ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे, जहां थीटा उसके सामने वाला लंब, और जो बाकी एक भुजा बचा उसको बोलेंगे आधार, बी, ठीक है। अब देखिए दोनों का इसका इंग्लिश नेम क्या बोलेंगे हम, एस से बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। बी से बोलते हैं बेस, और पी से बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। एस से हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, बी से बेस, बेस मतलब आधार, और पी से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया लंब, ठीक है। आगे आइए, अब देखिए कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल के, उसको देखिए, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं भाई साहब, तो ये अनुपात है कितने, 6 हैं। कौन कौन है, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं वो 6 हैं। कौन कौन है देखिए जरा, साइन, ठीक है, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट। अब देखो ये जितना है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, इस सब का शॉर्टकट क्या लिखा जाता है, देखिए पहला रेशियो, दूसरा रेशियो, तीसरा रेशियो, चौथा रेशियो, पांचवा रेशियो, ये छठा रेशियो है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको लिखा कैसे जाएगा, शॉर्टकट में हम लोग क्या यूज करते हैं, SIN लिख देते हैं। अगर मान लीजिए इसके साथ थीटा रहेगा तो थीटा लिख देते हैं, ठीक है, साइन थीटा। कोसाइन के साथ अगर थीटा रहता है तो इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, कोस थीटा, ठीक है। टेंजेंट के साथ कोई एंगल रहता है थीटा तो हो जाता है टेन थीटा, टेन थीटा। ये कोटेंजेंट के साथ क्या होता है, कोट थीटा, ठीक है। और सेकेंड के साथ क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। और को सेकेंड के साथ हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। अब एक बात ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इंटू एंगल नहीं होता है। कोई कहे कि साइन इंटू थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं होता है, ठीक है। याद रखोगे कोई भी रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए साइन इंटू थीटा कहेगा साइन थीटा होता है, ये नहीं होता है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो साइन को बोलेंगे इस तरह लिखेंगे, कोसाइन को कॉस लिखेंगे, टेंजेंट को टेन लिखेंगे, कोटेंजेंट को कॉट लिखेंगे, सेकेंड को सेक लिखेंगे, कोसेकेंट का नाम है कॉसेक थीटा। अब यहां देखिए थीटा क्या है भाई साहब, थीटा एंगल है, थीटा क्या है, कोण है,
थीटा क्या है आपका, एंगल है, एक एंगल है, इसको हिंदी में बोलूं तो कोण है, ठीक है। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आपके सामने हैं, जैसे साइन थीटा का कोई फॉर्मूला पूछे, पी बाई एच होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, बताएंगे कैसे होता है। कॉसेक थीटा एच बटे पी कर्ण बटे लंब, ठीक है। कॉस थीटा बी बटा एच, इसको बोलेंगे क्या, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। इसको इसका उल्टा जो होगा वो सेक, जस्ट रिवर्स, यानी ई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणनफल उसका एक आएगा, मल्टीप्लिकेशन एक आएगा। एच बटे बी कर्ण बटे आधार, अब देखिए 10 पी बाई बी लंब बटे आधार। कोट को क्या बोलेंगे, इसका जस्ट रिवर्स टेंस का, बी बटे पी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। अब यहां देखिए ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का फॉर्मूला हो गया। साइन का पी बटे एच लंब बटे कर्ण, कॉसेक जस्ट इसका उल्टा साबित करेंगे कैसे, यहाँ देखिए एच बटे पी कर्ण बटे लंब, ठीक है। कॉस थीटा बी बटा एच आधार बटे कर्ण, सेक थीटा एच बटे बी कर्ण बटे आधार, ठीक है। टेन थीटा पी बटे बी लंब बटे आधार, कॉट थीटा बी बटा पी आधार बटा लंब, ठीक है। अब देखिए जरा आप ये दोनों को गौर करके देखिएगा, यानी कि हमको अगर ये 3 मालूम हो जाए, 1 मिनट ध्यान दीजिए इधर, अगर हमको ये 3 मालूम हो जाए, कौन तीनों, देखिए इधर, ये 3 अगर हमको मालूम हो जाए, देखिएगा ये 3 अगर हमको मालूम हो जाए तो हम आसानी से उस 3 को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 3 अगर हमको मालूम हो जाए तो उस 3 को हम आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, देखिएगा इसका जस्ट उल्टा आपको यहां दिख रहा है, P बटे एच का उल्टा H बटे P, इसका जस्ट उल्टा आपको यहां दिख रहा होगा, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा यहां दिख रहा होगा आपको, ठीक है। यानी कि 3 मालूम हो जाए तो बाकी 3 को निकालना आसान है। अब देखिए ये 3 हम मालूम कैसे रखेंगे, क्या 3 याद रखने बोले थे, साइन याद रख लीजिए, कॉस और टेन याद रख लीजिए। ये 3 अगर याद रख लेते हो तो बाकी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां देखिए साइन का, देखिए याद रखने के लिए क्या करना होगा आपको, एक नाम याद रखिए आप, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, यानी बद्री प्रसाद नाम का कोई पंडित है, उसको बोलना है आपको, रे पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, यहां देखो, पी से क्या हो गया पंडित, बी से क्या हो गया बद्री, पी से क्या हो गया प्रसाद, एस से क्या हो गया हर, एस से क्या हो गया हर, बी से क्या हो गया बोल। अब देखो साइन का फॉर्मूला आपके पास आ गया पी बटे एच, कॉस का आ गया बी बटा एच, टेन का हो गया पी बटे बी। अब देखो इसके मदद से हम आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं, किसका, कॉसेक का निकाल सकते हैं एच बटे पी। अब इसके मदद से किसका निकाल सकते हैं हम, सेक का क्या निकाल सकते हैं एच बटा बी, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा। अब इसके मदद से किसका निकाल सकते हैं, कॉट का, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बटा पी, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। यानी कि 3 मालूम रहे तो 3